हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिश्रा पब्लिकेशन बुक में दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दीर्घ संधि। तो शुरू करते हैं। दीर्घ संधि जब समान स्वर्ण स्वरों का परस्पर मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात निम्नानुसार संधि कार्य होता है। ए प्लस ए मिलकर आ बन जाता है तथा आ प्लस ए मिलकर आ बन जाता है। इसी प्रकार ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है और बड़ा ई प्लस छोटा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ मिलकर ऊ बन जाता है तथा ए प्लस आ मिलकर आ बनता है, आ प्लस आ मिलकर आ बनता है। इसी प्रकार ई प्लस ई मिलकर ई बनता है तथा ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई बनता है। ऊ तथा बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। इसी प्रकार अब रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ए प्लस ए मिलकर आ बनता है, जैसे नयन प्लस अभिराम से नयनाभिराम बन जाता है। फिर रत्न प्लस अवली मिलकर रत्नावली बनता है। मध्य प्लस अवधि मध्यावधि बन जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र प्लस अध्यक्ष मिलकर राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है। फिर दीप प्लस अवली मिलकर दीपावली बनता है। फिर परम प्लस अर्थ मिलकर परमार्थ बनता है। फिर स्व प्लस अभिमान मिलकर स्वाभिमान बनता है। फिर देह प्लस अंत मिलकर देहांत बन जाता है। इसी प्रकार पुंडरीक प्लस अक्ष मिलकर पुंडरीकाक्ष बनता है। फिर हिम प्लस अंशु मिलकर हिमांशु बनता है। फिर सूर्य प्लस अस्त मिलकर सूर्यास्त बनता है। फिर पूर्ण प्लस अंक मिलकर पूर्णांक बन जाता है। इसी प्रकार प्राप्त प्लस अंक मिलकर प्राप्तांक बनता है। फिर अंत्य प्लस अक्षरी मिलकर अंत्याक्षरी बनता है। फिर दीप प्लस अंजलि मिलकर दीपांजलि बनता है। फिर आत्म प्लस अवलोकन मिलकर आत्मावलोकन बनता है। इसी प्रकार जीव प्लस अस्म मिलकर जीवास्म बन जाता है। फिर पद प्लस अवनत मिलकर पदावनत बनता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। शास्त्र प्लस अर्थ मिलकर शास्त्रार्थ बन जाता है। इसी प्रकार रुद्र प्लस अक्षी मिलकर रुद्राक्ष बनता है। फिर अनुप्रास प्लस अलंकार मिलकर अनुप्रास अलंकार बनता है। इसी प्रकार दाव प्लस अग्नि मिलकर दावाग्नि बनती है। फिर वड़व प्लस अग्नि मिलकर वड़वाग्नि बनता है। फिर काम प्लस अग्नि मिलकर कामाग्नि बनता है। फिर जठर प्लस अग्नि मिलकर जठराग्नि बनता है। फिर सहस्त्र प्लस अब्धि मिलकर सहस्त्राब्धि बन जाता है। फिर चरण प्लस अमृत मिलकर चरणामृत बनता है। फिर पर प्लस अधीन मिलकर पराधीन बनता है। इसी प्रकार उभय प्लस अरण्य मिलकर उभयारण्य बनता है, अभ्यारण्य बनता है। इसी प्रकार मूल्य प्लस अंकन मिलकर मूल्यांकन बनता है। इसी प्रकार ऊह प्लस अपोह मिलकर ऊहापोह बन जाता है। फिर तीर्थ प्लस अटन मिलकर तीर्थाटन बनता है। फिर हीन प्लस अवस्था मिलकर हीनावस्था बनता है। फिर लोहित प्लस अंग मिलकर लोहितांग बनता है। फिर संकट प्लस अरि मिलकर संकटारी बनता है। फिर ब्रह्मा प्लस अस्त्र मिलकर ब्रह्मास्त्र बन जाता है। इसी प्रकार नयन प्लस अम्बु मिलकर नयनाम्बु बनता है। फिर परम प्लस अणु मिलकर परमाणु बनता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। स्व प्लस अधीन मिलकर स्वाधीन बनता है। स्व प्लस अध्याय मिलकर स्वाध्याय बनता है। हिम प्लस अर्धि मिलकर हिमाद्री बनता है। फिर पूर्व प्लस अर्ध मिलकर पूर्वार्ध बनता है। फिर उत्तर प्लस अर्ध मिलकर उत्तरार्ध बनता है।
मध्य प्लस अंध मिलकर मदांध बनता है। अक्ष प्लस अंश मिलकर अक्षांश, जन्म प्लस अंतर मिलकर जन्मांतर। फिर वीर प्लस अंगना मिलकर वीरांगना बनता है। इसी प्रकार विंध्य प्लस अंचल मिलकर विंध्याचल बनता है। फिर आगे है स्व प्लस अर्थ मिलकर स्वार्थ बनता है। कर्म प्लस अंक मिलकर कर्मांक बनता है। इसी प्रकार हिम प्लस अचल मिलकर हिमाचल बनता है। फिर दंडक प्लस अरण्य मिलकर दंडकारण्य बनता है। फिर गीत प्लस अंजलि मिलकर गीतांजलि बनता है। गीत प्लस अवली मिलकर गीतावली बनता है। फिर वात प्लस अयन मिलकर वातायन बनता है। इसी प्रकार जल प्लस अर्दन मिलकर जनार्दन बनता है। फिर श्वेत प्लस अंबर मिलकर श्वेतांबर। फिर पीत प्लस अंबर मिलकर पीतांबर बनता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। नील प्लस अंचल मिलकर नीलांचल बनता है। फिर सह प्लस अनुभूति मिलकर सहानुभूति बनती है। फिर कर्म प्लस अधीन मिलकर कर्माधीन बनता है। मठ प्लस अधीश बनकर मठाधीश बनता है। फिर कल्प प्लस अंत मिलकर कल्पांत बनता है। इसी प्रकार रक्त प्लस अंबर मिलकर रक्तांबर बनता है। नील प्लस अंबुज मिलकर नीलांबुज बनता है। फिर रक्त प्लस अंबुज मिलकर रक्तांबुज बन जाता है। फिर दिवस प्लस अंत मिलकर दिवसांत बनता है। इसी प्रकार पूर्व प्लस अहन मिलकर पूर्वाहन बनता है। फिर ए प्लस आ मिलकर आ बन जाता है। इसमें उदाहरण दिए गए हैं। पंच प्लस आयत मिलकर पंचायत बनता है। प्राण प्लस आयाम मिलकर प्राणायाम बनता है। इसी प्रकार छात्र प्लस आवास मिलकर छात्रावास बनता है। फिर पुस्तक प्लस आलय मिलकर पुस्तकालय बन जाता है। हिम प्लस आलय मिलकर हिमालय बनता है। फिर देव प्लस आलय मिलकर देवालय बनता है। आगे चलते हैं। रत्न प्लस आकर रत्न प्लस आकर मिलकर रत्नाकर बनता है। अल्प प्लस आहार मिलकर अल्पाहार बनता है। इसी प्रकार अल्प प्लस आयु मिलकर अल्पायु, कर्म प्लस आलय मिलकर कर्मालय, कार्य प्लस आलय मिलकर कार्यालय बनता है। धर्म प्लस आत्मा मिलकर धर्मात्मा, भोजन प्लस आलय मिलकर भोजनालय बनता है। वाचन प्लस आलय मिलकर वाचनालय बन जाता है। पुस्तक प्लस आलय मिलकर पुस्तकालय बनता है। हास्य प्लस आस्पद मिलकर हास्यास्पद बनता है तथा लोक प्लस आयुक्त मिलकर लोकायुक्त बन जाता है। इसी प्रकार प्र प्लस आरंभ मिलकर प्रारंभ बनता है। पूर्ण प्लस आहुति मिलकर पूर्णाहुति बनती है। शुभ प्लस आरंभ मिलकर शुभारंभ बन जाता है। फिर व्रत प्लस आकार मिलकर व्रताकार बनता है। सत्य प्लस आग्रह मिलकर सत्याग्रह बनता है। व्यय प्लस आक्रांत मिलकर व्याक्रांत बनता है। शस्त्र प्लस आगार मिलकर शस्त्रागार बनता है। शिव प्लस आलय मिलकर शिवालय बन जाता है। इसी प्रकार पुण्य प्लस आत्मा मिलकर पुण्य आत्मा बनता है। फिर यात प्लस आयात मिलकर यातायात बनता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। पद प्लस आक्रांत मिलकर पदाक्रांत बन जाता है। फिर गज प्लस आनंद मिलकर गजानंद बनता है। मरण प्लस आसन मिलकर मरणासन बनता है। फिर धूम प्लस आच्छादित मिलकर धूमाच्छादित बन जाता है। फिर चीर प्लस आयु मिलकर चिरायु बनता है। गुरुत्व प्लस आकर्षण मिलकर गुरुत्वाकर्षण बनता है। फिर बहुत प्लस आयत मिलकर बहुतायत बनता है। इसी प्रकार तीसरा नियम है ए आ प्लस ए मिलकर आ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है विद्या प्लस अर्थी मिलकर विद्यार्थी बनता है। तथा प्लस अपी मिलकर तथापि, कक्षा प्लस अध्यापक मिलकर कक्षा अध्यापक बन जाता है। इसी प्रकार रचना प्लस अवली मिलकर रचनावली बनता है। दीक्षा प्लस अंत मिलकर दीक्षांत बनता है। फिर पूरा प्लस अवशेष मिलकर पूरा अवशेष बनता है। सुधा प्लस अंशु मिलकर सुधांशु बनता है। फिर श्रद्धा प्लस अंजलि मिलकर श्रद्धांजलि बनता है। सभा प्लस अध्यक्ष मिलकर सभाध्यक्ष बनता है। फिर युवा प्लस अवस्था मिलकर युवावस्था बनती है। अब व्यवस्था प्लस अनुसार मिलकर व्यवस्थानुसार बनता है।
फिर आगे परीक्षा प्लस अर्थी मिलकर परीक्षार्थी बनता है। फिर रेखा प्लस अंश मिलकर रेखांश बनता है। इसी प्रकार निशा प्लस अंत मिलकर निशांत बनता है। करुणा प्लस अवतार मिलकर करुणा अवतार बन जाता है। फिर माया प्लस अधीन मिलकर मायाधीन बनता है। फिर द्वारका प्लस अधीश मिलकर द्वारकाधीश बन जाता है। इसी प्रकार श्रद्धा प्लस अंजलि मिलकर श्रद्धांजलि बनता है। कविता प्लस अवली मिलकर कवितावली बनता है। जीवा प्लस अग्र मिलकर जीव्याग्र बनता है। फिर करुणा प्लस अमृत मिलकर करुणामृत बनता है। शिक्षा प्लस अर्थी मिलकर शिक्षार्थी बनता है। इसी प्रकार मुक्ता प्लस अवली मिलकर मुक्तावली बन जाता है। फिर है चौथा नियम, आ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, कारा प्लस अवकाश कारावास, कारा प्लस आगार कारागार, चिंता प्लस आतुर चिंतातुर। इसी प्रकार द्राक्षा प्लस आसव द्राक्षासव, दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा, क्रिया प्लस आत्मक क्रियात्मक, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक, महा प्लस आसे महासे, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी, स्वेच्छा प्लस आचारी स्वेच्छाचारी। इसी प्रकार पांचवा रूल है, ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, प्रति प्लस इक प्रतीक, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अधि प्लस इन अधीन, प्रति प्लस इत प्रतीत, अति प्लस इव अतिव, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। फिर है प्राप्ति प्लस इच्छा मिलकर प्राप्ति इच्छा बनता है। सुधि प्लस इंद्र मिलकर सुधींद्र, प्रति प्लस इति मिलकर प्रतीति, हरि प्लस इच्छा मिलकर हरिच्छा, गिरि प्लस इंद्र से गिरिंद्र, मणि प्लस इंद्र से मणिंद्र, अति प्लस इत से अतीत, अति प्लस इंद्रिय से अतीन्द्रिय बन जाता है। इस प्रकार छठा रूल है, ई प्लस बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। जैसे हरि प्लस ईस हरीश, अधि प्लस शिक्षक अधीक्षक, परि प्लस शिक्षक परीक्षक, परि प्लस इच्छा परीक्षा, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, कवि प्लस ईस कपि प्लस ईस कपीस, अधि प्लस शिक्षण अधीक्षण, परि प्लस शिक्षण परीक्षण, प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा, वारी प्लस ईश वारीश। फिर आगे चलते हैं, मुनि प्लस ईश्वर मिलकर मुनीश्वर बनता है। वी प्लस ईक्षण मिलकर वीक्षण बनता है। शीति प्लस ईश मिलकर बनता है शीतीश। फिर अधि प्लस ईश मिलकर बनता है अधिशीत। फिर परीक्षा प्लस अर्थी मिलकर परीक्षार्थी, रेखा प्लस अंश रेखांश, निशा प्लस अंत निशांत, करुणा प्लस अवतार मिलकर करुणावतार, माया प्लस अधीन मिलकर मायाधीन, द्वारका प्लस अधीश मिलकर द्वारकाधीश बनता है। इसी प्रकार श्रद्धा प्लस अंजलि मिलकर श्रद्धांजलि, कविता प्लस अवली मिलकर कवितावली बनता है। जीवा प्लस अग्र मिलकर जीव्याग्र, करुणा प्लस अमृत मिलकर करुणामृत, शिक्षा प्लस अर्थी मिलकर शिक्षार्थी बनता है। मुक्ता प्लस अवली मिलकर मुक्तावली बनता है। इसी प्रकार चलते हैं, अगला रूल होता है यहाँ से शुरू होते हैं। फिर है आ प्लस आ मिलकर बड़ा बन जाता है, आ बन जाता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, द्राक्षा प्लस आसव द्राक्षासव, दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा,
क्रिया प्लस आत्मक क्रियात्मक, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक। फिर है कारा प्लस आवास कारावास, कारा प्लस आगार कारागार, चिंता प्लस आतुर चिंतातुर, महा प्लस आशय महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद, कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी, स्वेच्छा प्लस आचारी स्वेच्छाचारी। इसी प्रकार ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, प्रतीक प्लस इक प्रतीक, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, प्राप्ति प्लस इच्छा प्राप्तिच्छा, शुद्धि प्लस इंद्र सुधींद्र, प्रति प्लस इति प्रतीति, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, अभि प्लस इन अभि, अधि प्लस इन अधीन, प्रति प्लस इन प्रतीक, प्रति प्लस इत प्रतीत, अति प्लस इव अतिव, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, मणि प्लस इंद्र मणिंद्र, अति प्लस इव इत अतीत, अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय। इसी प्रकार ई प्लस बड़ा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। जैसे हरि प्लस ईस हरीश, अधि प्लस शिक्षक अधीक्षक, परि प्लस शिक्षक परीक्षक, परि प्लस शिक्षा परीक्षा, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, वि प्लस शिक्षण वीक्षण, कपि प्लस ईस कपीस, अधि प्लस शिक्षण अधीक्षण, परि प्लस शिक्षण परीक्षण, प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा, वारी प्लस ईस वारीस, सीति प्लस ईस सीतीस, अधि प्लस ईस अधीश। इसी प्रकार ई बड़ा ई प्लस छोटा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा, यति प्लस इंद्र यतीन्द्र, फिर फणी प्लस इंद्र फणींद्र, महती प्लस इच्छा महतीच्छा, सच्ची प्लस इंद्र सचिंद्र। फिर बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई बन जाता है। जैसे रजनी प्लस ईस रजनीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, नदी प्लस ईस नदीश, गौरी प्लस ईस गौरीश। फिर सती प्लस ईस सतीश, श्री प्लस ईस श्रीश, जानकी प्लस ईस जानकीश, भारती प्लस ईश्वर भारतीश्वर। फिर है फाणी प्लस ईश्वर फणीश्वर, नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर। फिर है ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सूक्ति, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युप्रांत, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति, बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य। फिर लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, मंजू प्लस उत्साह मंजूसा, अनु प्लस उदित अनुदित। फिर है ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, बहु प्लस ऊर्जा बहुर्जा। इसी प्रकार बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊपरी भूपरी, चमू प्लस उत्तम चमुत्तम, वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, चमू यानी सेना, चमू प्लस उत्साह चमुत्साह। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ यानी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे चमू प्लस ऊर्जा चमूर्जा, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी, भू प्लस उष्मा भूष्मा। धातु कुछ बिंदु दे रखे हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण में री प्लस री को मिलाकर दीर्घ री बन जाता है। जैसे पित्र प्लस ऋण पितृण, लेकिन ये हिंदी में मान्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।